इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर से है ये, 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जैसे सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, एक ये है और एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो ये लेंथ में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा हमारे पास ये क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ ये इनकी लेंथ्स दी हैं और हमें फाइंड करना है, फाइंड लेंथ BC फाइंड करना है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी। तो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं इस फर्स्ट पार्ट पे। ओके, तो हमने प्रूव करना है टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यानी देखो, ये एक सर्कल है विद सेंटर O, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम इसमें टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, देखो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे केवल 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक ये PS है और दूसरा PT है, ये 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं और ये हमने इक्वल प्रूफ करने हैं। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं ये इक्वल हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? तो हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे कि O से हम S को ज्वाइन करेंगे और O से T को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और साथ में O से P को भी ज्वाइन करेंगे। तो ये है हमारे पास फिगर। हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क नहीं करेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूँ। हम इसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये। जो गिवन इन्फॉर्मेशन एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हो ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 होते हैं। टेंजेंट ये इस लाइन से 90 डिग्री एंगल बनाता है जो सेंटर से ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं, तो दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का, आप बताइए। इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल OSP एंड OTP, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। तो इन 2 ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं कि ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ये 2 एंगल्स इक्वल हैं और ये कॉमन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का? तो यहाँ पे लग रहा है माय डियर RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। R मतलब राइट एंगल, H मतलब ये हाइपोटेन्यूस, ये दोनों के लिए कॉमन है, एंड S मतलब साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अब आपको आइडिया लग गया कि कैसे हम इसे आगे करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि तो लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर O, एक सर्कल है विद द सेंटर O। 2 टेंजेंट्स PS एंड PT आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली हमने प्रूव करना है PS इज इक्वल टू PT, ये हमने प्रूव करना है। ओके, अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने ज्वाइन किया O से S को एंड O से T को ज्वाइन किया, साथ में O से P को ज्वाइन किया। और अब हम लेंगे इन ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल OSP एंड OTP। तो इन ट्राइंगल्स OSP एंड OTP, तो क्या है इसमें? तो यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल OSP इज इक्वल टू एंगल OTP, बोथ 90 है। एंड क्यों 90 है ये भी रीजन लिख देंगे हम। बोथ 90 डिग्री एज अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यह है सेंटर और यह है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है। तो उनसे जो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है, इसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये हो गया है, इसलिए ये दोनों 90-90 हैं। इसके अलावा OP दोनों के लिए कॉमन है। और साथ में OS इज इक्वल टू OT। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों रेडियाई हैं।
तो यहाँ पे और आप एक और चीज़ देखना, मैंने इस ऑर्डर में लिखा है ताकि मेरा RHS बने, RHS है ना, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड है। तो वैसे आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये सिस्टम है जो कि एकदम बेस्ट सिस्टम है कि जो हमें प्रूव करना है, जैसे हमने RHS प्रूव करना है, तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ये भी इसी ऑर्डर में लिखें कि पहले R आए, फिर H आए, फिर S आए, है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप पहले इसको भी लिख सकते थे, फिर इसको भी लिख सकते थे, फिर इसको भी लिख सकते थे, लेकिन जो ये सिस्टम है इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आप इसे फॉलो करें। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OSP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OTP। कौन सा रूल लगाया हमने? बाई RHS रूल, RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PS इज इक्वल टू PT। कैसे? बाई CPCT। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे इस केस में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो CPCT का मतलब ये, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये प्रूव हो चुका है, फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हमने इसकी हेल्प से इसका सेकंड पार्ट करना है, और यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट हम इसका ये जो है, इसे हमने इसमें ये लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इसको इसी में फाइंड आराम से कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है ये। इसमें देखो क्या क्या गिवन है। AB 10 है, AB यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, AQ 7 है, AQ है ये इतना, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, CQ 5 है, CQ यहाँ से यहाँ तक है, और हमने फाइंड करना है ये लेंथ BC। गॉट इट। देखो, अगर हमें ये पता चल गया कि BP कितना है और PC कितना है, यानी अगर ये और ये अगर हमें पता चल गया, तो उनको प्लस करके BC निकाल देंगे और ये आराम से पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, अभी अभी यहाँ पे क्या प्रूव किया हमने कि टेंजेंट्स किसी पॉइंट से जब सर्कल पे पड़ते हैं तो इक्वल होते हैं। इसीलिए इसी वजह से यहाँ पे जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की होगी, क्योंकि ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं ये टेंजेंट्स हैं C पॉइंट से इस सर्कल पे। ओके, तो यहाँ पे हम, और इसके अलावा तो इस वजह से ये 5 हो जाएगा, बिकॉज ये 5 है। यहाँ पर ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, क्योंकि ये 7 है, तो ये हो गया। अब ये पूरा 10 है, 10 में से अगर 7 गया तो क्या बचा? 3 बचा ना। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा। ओके, ये भी 3 होगा, तो ये 3 + 5 करके 8 हो जाएगा, और ये BC 8 आ जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AR इज इक्वल टू AQ, और इस वजह से ये दोनों हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर, है ना। AR और AQ इक्वल है, और इस वजह से AR भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सिंस जो AB है ये पूरा 10 है ना, देयरफॉर जो BR है ये हो जाएगा 10 - 7 यानी 3 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। और जो BP है, नाउ ऑल्सो BP इज इक्वल टू BR, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि BR 3 तो BP भी 3 हो जाएगा। एंड जो CP है और
सी क्यू है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो देयरफॉर बी सी जो कि है बी पी प्लस पी सी, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इस सैम्पल पेपर के बाकी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, और आपकी जो राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।